आत्मा की दो गतियां होती हैं, केवल और केवल दो गतियां। आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद या तो मुक्ति में चला जाता है या नए शरीर में चला जाता है। केवल दो गतियां, तीसरी कोई गति नहीं। और अगर आपको कोई तीसरी गति के बारे में बता रहा है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है। एक गति है मुक्ति और दूसरी गति, जोर से बोलो, नया शरीर। भारत देश में दुष्प्रचार बहुत होता है, ऐरा गहरा नत्थू खैरा, कोई भी उपदेशक बन जाता है यहां। कल आपने सुना था ना, जिसके सारे व्यापार बंद, वो एक काम कर लो, बाबा बन जाओ। और बाबा बनने में खर्चा भी ज्यादा नहीं है, 4 मीटर कपड़ा लगता है, 4 मीटर बस, 2 मीटर नीचे 2 मीटर ऊपर, और ये तो घर की खेती है, पैदा हो ही जाती है। 4 मीटर कपड़ा लगता है। इसीलिए बाबाओं का बाजार गर्म है भारत में। तुलसीदास ने भी लिख दिया, नार मुई और संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर जाए, संपत्ति का नाश हो जाए, क्या बन जाओ? बाबा बन जाओ। बाबा दिखना बहुत आसान है, लेकिन सही में धर्मात्मा बनना कठिन काम है। इसीलिए यहां जिन लोगों ने योग्यता प्राप्त किए बिना उपदेशक बन गए हैं, उन्होंने बहुत गलत प्रचार किया है। और अगर मैं यूं कह दूं बहुत रायता फैलाया है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। समेटा नहीं जा रहा है, सारी चुनौतियां आर्य समाज के पास खड़ी हो जाती हैं। दो गतियां हैं केवल, या तो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और या शरीर मिल जाएगा। तब फिर आपका प्रश्न होगा कि जी इन दोनों गतियों का आधार क्या होगा, कैसे मिलेंगी? क्या परमात्मा जिसको चाहे उसको मुक्ति दे देता है, या जिसको चाहे जो शरीर दे देता है? नहीं, मुक्ति उस आत्मा को मिलती है जो मनुष्य शरीर में आकर योग साधना करता है। और योग साधना का मतलब केवल आसन और प्राणायाम भर नहीं है। यम से शुरू होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको सफलतापूर्वक जो कर लेता है उसे मुक्ति होती है। फिर आप कहेंगे शरीर कैसे मिलता है? तो शरीर के विषय में महर्षि पतंजलि ने लिख दिया, सत मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। हमें जो शरीर है, और शरीर ही नहीं, जो कुछ भी मिलता है, चाहे वह शरीर है, चाहे आयु है, चाहे भोग है, यह सब कर्म पर आधारित मिलते हैं। सब कुछ कर्म पर आधारित है। शरीर भी कर्म पर आधारित है, हमारी आयु भी कर्म पर आधारित है, और हमारे जीवन में भोगों का सामान भी कर्म पर आधारित है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, इसीलिए कर्म करो। कर्म करने के लिए यहां पर आपको निवेदन किया जा रहा है, आप अपने आप को इस लाइन में लगा लो। और मैं आज एक स्लोगन बोल रहा हूं,
आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। ये मैं आपके बीच सिद्ध करूंगा। मैं कुछ ऐसे दलील, कुछ ऐसी प्रमाण देने का प्रयास करूंगा जिससे यह बात बिल्कुल समझ में आ जाए कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। आप जो बनाना चाहते हो अपने भाग्य का वो बन जाएगा। आप जिस ऊंचाई पर जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। भारत देश में बहुत बड़ा बवाल है, वैचारिक प्रदूषण बहुत ज्यादा है। अध्ययन करते नहीं, विनम्रता से वार्तालाप करते नहीं, जो बात दिमाग में आ गई या किसी ने डाल दी बस उसी आधार पर चलते रहते हैं। चलो मैं आज आपको एक मनोवैज्ञानिक बात बताता हूं। मनोविज्ञान बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसे जो पढ़ते हैं वो लोग सामने वाले की बात को थोड़े से ही बातों में पता लगा लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, और कई बार तो बिना बताए ही पता लगा लेते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं। मनोविज्ञान पढ़ो। हमने जब पढ़ा था तो ऐसा अनुभव हुआ सबको पढ़ना चाहिए, पर सब पढ़ें कैसे? सब्जेक्ट बहुत है। जिसको जो अच्छा लगता है, जो समझ में आ जाए या जो कोई बता दे उसे पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, बताता नहीं मैं पूछता हूं। मेरे देश में कर्मशील, कर्म करने वाले, कर्म का स्वभाव जिनका है, लगे रहने वाले, अपना काम ईमानदारी से करने वाले, पवित्रता से करने वाले, पवित्र कर्तव्य पालन करने वाले, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है या निकम्मे, आलसी, प्रमादी, कोई और कर दे हमारा काम, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है? कर्मशील लोग ज़्यादा है या निकम्मे? जरा जोर से बोलो। निकम्मे लोग हो गए मेरे देश में, निकम्मे बिल्कुल। कोई और कर दे हमारा काम, हमें न करना पड़े। सरकारी दफ्तर में एक सरकार का प्रमुख होता है, जैसे डीसी, कमिश्नर, अच्छा चलो थाना इंचार्ज। डीएम के ऑफिस में सेवादार भी होता है। आप सच सच बताना मुझे, जो सेवादार होता है वो पहले से ही सब काम फिट करके रखता है या अधिकारी के आने के बाद साफ सफाई काम शुरू करता है जी? इसका मतलब आप सरकारी दफ्तर जाते नहीं हो। वो काम जब शुरू करता है जब कोई देखने वाला होता है। चलो मैं इसे ऐसे कहता हूं, हमारे देश में कैसे लोग हैं सही में काम करना चाहते हैं या सही काम हम कर रहे हैं ऐसा दिखाना चाहते हैं? उत्तर बहुत बढ़िया दिया, कि पहले फेल हो गए हम। हमारे देश में कैसे लोग हैं, सही लोग हैं या अपने आप को सही हैं ऐसा दिखाना चाहते हैं? दफ्तर में काम चपरासी तब करता है जब अधिकारी आ जाता है। वो उसे ये बताना चाहता है, इशारे से दिखाना चाहता है मैं काम बहुत करता हूं, बहुत काम करता हूं, लगा ही रहता हूं, फुर्सत नहीं है, देखो अभी भी लगा हुआ हूं। वैसे सही तो ये था कि वह पहले से ही काम करके एकदम ठीक रखता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे देश में ऐसे लोग हैं
घर के अंदर दो बहनें हैं, एक देवरानी है, एक जेठानी है। दोनों के ऊपर काम है। सासू माँ ने कह दिया दोनों बांट लो, अपने आप काम किया करो। तो सच बताओ, दोनों समय से जगती हैं? दोनों सोती रहती हैं, वो जग जाएगी, वो कर लेगी। दूसरी सोचती है मैं तो बिल्कुल जगने वाली नहीं, तू ही कर लेना। कोई और तो करे। यह स्वभाव हमें पतन के रास्ते पर ले जा रहा है। घर में, परिवार में, संस्था में, कहीं भी। और जब ऐसा सोचते हैं इस काम को कोई और करेगा, मुझे नहीं करना पड़े, तो क्या सुख मिलेगा? अच्छा, व्यवस्थाएं होंगी? व्यवस्थाएं नहीं होंगी, इसीलिए व्यवस्था नहीं हो रही है। कोई जनप्रतिनिधि है और कई लोग इकट्ठे हैं, एक दूसरे के ऊपर जनप्रतिनिधि हैं, चुन करके आपने तैयार कर दिया। अगर काम हो जाए तो श्रेय लेने को तैयार। हाँ या ना? ये मैंने कराया है, ये मैंने कराया है। और काम नहीं हो, काम करवाओ साहब, अरे तो मेरी सीमा में ही नहीं आता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उससे जाके मिलो। कमाल है। काम हो जाए तो तुमने करा दिया, और काम करवाने की बात करे तो तुम्हारा काम ही नहीं है। अच्छा, ऐसा सरकारी दफ्तरों में ही है या हमारे आसपास भी है? जरा जोर से बोला करो, धीरे धीरे आवाज करते हैं, पता चले क्या कह रहे हैं। आओ, ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण है, यहां बनाया गया है, लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया गया है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आज तो बस इतना तय करो, फिर मैं आपको बताऊंगा, आत्मा की स्पष्ट गति बताऊंगा कि देखो यहां ये मिला, यहां ये मिला, और आपको अगला जन्म यहीं बैठे बैठे साफ साफ दिखाई देगा कि हम क्या बन रहे हैं, क्या बनेंगे, यहीं बैठे बैठे पता चल जाएगा। मैंने कहा था ना एक दिन आपको कि 3 जन्म दिखाऊंगा, पर कुछ लोगों को तो प्रश्न ही याद नहीं होगा, क्योंकि सुनते हैं पल्ला झाड़ खता होती है, घर चले जाते सब यहीं छोड़ के, फिर अपने धनामुनि में लग जाते हैं। वेद क्या कहता है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेक्षितम समाः। पहले वेद की बात सुनो, फिर मैं उनकी बताऊंगा जिन्होंने वेद विरोधी प्रचार किया है। वेद ने कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेक्षितम समाः। आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो कर्म करते हुए। अच्छा बताओ, इच्छा करो कि कर्म करो? जोर से बोलो। अच्छा, पहले क्या करें, इच्छा के कर्म? आप दोनों साथ साथ कर सकते हैं, इच्छा भी पहले कर सकते हैं, क्योंकि जब इच्छा होगी तो उसके अकॉर्डिंग कर्म किया जाएगा, उसको पूरा करने के लिए कर्म किया जाएगा। लेकिन सच बताओ, हम ऐसा ही करते हैं? इच्छा करते फिर कर्म करते हैं, या केवल इच्छा ही इच्छा करते रहते हैं? ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे शेख चिल्ली जैसे, पूरे दिमाग में पूरा मकान बना लेते हैं, मकान नहीं बनाते, घर बसा लेते हैं। एक सेठ जी ने घी ले लिया, घी, नौकर की तलाश कर रहे, भाई कोई नौकर मिलेगा? शेख चिल्ली आ गया। शेख चिल्ली बोला हाँ बताओ क्या करना है? मानी ये घी उठा करके सिर पर रखना है और वहां ले चलना है। कितने पैसे दोगे? मानी दे देंगे तुझे कुछ पैसे। उस समय तो आने की बात होती थी, और आज पैसे की बात हो सकती है। जैसे आपने 2-4 हजार रुपए का घी ले लिया तो उससे कह दिया भाई 100 रुपए दे देंगे। खैर
100 रुपये में या 50 रुपये में बात बन गई। उस शेख चिल्ली ने घड़ा अपने सिर पर रख लिया और जाने लगा। शेख चिल्ली सिर पर घड़ा रख करके विचार करता जा रहा है, ये जो 50 रुपये आए हैं ना, इनसे मैं एक मुर्गी खरीद लूंगा, मुर्गी खरीद लूंगा। एक मुर्गी के बच्चे होंगे, अंडे होंगे, फिर बच्चे होंगे, बहुत मुर्गियां हो जाएंगी मेरे पास। फिर मैं उन सबको बेच दूंगा। फिर मैं एक बकरी ले लूंगा। फिर बकरी के बच्चे होंगे, बहुत हो जाएंगी बकरियां, फिर उन्हें बेच दूंगा। फिर उनको बेच करके फिर मैं गाय लूंगा। फिर मेरे साथ उनके गाय के बच्चे होंगे, बहुत ढेर सारी गाय हो जाएंगी। फिर मैं उनको बेचकर घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, 2 शादी करूंगा, 2 शादी करूंगा। एक पत्नी होगी प्यारी और एक होगी बेप्यारी। दोनों के बच्चे होंगे। प्यारी के बच्चों को ले लूंगा, वो मेरे गेद में होंगे। बेप्यारी के बच्चे आए, वो कहोगे ना तुम्हें नहीं बिठाता। और जैसे यूं किया, घड़ा गिर गया। सिर हिलाया, मना किया उसने बच्चों को लेने के लिए, घड़ा गिर गया। घड़ा गिर गया तो सेठ रोने लगा, घी फैल गया उसका सेठ का। शेख चिल्ली रोने लगा। तो वो कह रहा है, सेठ चिल्ली तू क्यों रो रहा है? तुम क्यों रो रहे हो? मेरा तो घी फैल गया। अरे तेरा घी फैल गया, मेरा तो पूरा परिवार बिगड़ गया। मेरा तो सब खत्म हो गया। ऐसे लोग बहुत हैं, पड़े पड़े बेड पर घूमते रहते हैं हवा में, लेकिन जब धरातल पर उतरते तब पता चलता है। वेद कहता है इच्छाएं करो, लेकिन इच्छा पूरी तभी होगी जब कर्म करोगे। जोर से बोलो, क्या करोगे? नोट करो मैं क्या कह रहा हूं। एक दिन मैंने संक्षेप में बताया था आपको ये जानकारी, आज विस्तार से सुनो। आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जो हो सकती हैं, लेकिन बिना कर्म किए कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं। सब इच्छाएं पूरी होंगी, सब। कौन सी? जो हो सकती हैं। अच्छा, कौन कौन सी हो सकती हैं वो बाद में सुनो, पहले ये सुनो जो इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे मैं परमात्मा बन जाऊं, ये इच्छा पूरी होगी? अब देखना जरा कितनी दुविधा दूर हो सकती है। सिद्धांततः कोई भी मनुष्य, कोई आत्मा परमात्मा बोलो नहीं बन सकता। परमात्मा अलग अस्तित्व है, आत्मा अलग अस्तित्व है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। वेद बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, आत्मा अलग, परमात्मा अलग, प्रकृति अलग है। ये 3 अस्तित्व अलग अलग हैं, अनादि हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। लेकिन यहां कुछ लोगों ने यह प्रचार किया कि आत्मा परमात्मा बन जाता है। उन्होंने प्रचार किया और प्रचार करते करते खुद परमात्मा बन गए। हाँ या ना? खुद परमात्मा बन गए। पहले उन्होंने बताया कि वो परमात्मा थे, वो परमात्मा थे, वो परमात्मा थे, और मैं भी उन्हीं वैसे हूं। खैर भला करो, कुछ परमात्मा जेलम बंद हैं, ये भी अच्छा हुआ है। और अगर ये लोग जेल में बंद नहीं होते तो दुनिया और इन्हीं के पीछे दौड़ रही होती। कुछ लोगों की तो आंखें खुल गई हैं, कम से कम कुछ लोगों की तो खुल गई। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। अब आप ये बनो, परमात्मा आत्मा क्या क्या बन सकता है? तो आत्मा अगर कर्म ठीक करे तो मनुष्य शरीर में आकर के मनुष्य बन सकता है। माने आत्मा क्या बन गया बोलो? अब मनुष्य बन गया। मनुष्य शरीर में है इसीलिए। लेकिन केवल मनुष्य शरीर में है, इससे वो मनुष्य नहीं है। अगर वह मनुष्यता है तो मनुष्य है,
और अगर मनुष्य से गिरा हुआ है तो उसी को फिर राक्षस कहते हैं, दानव कहते हैं, पिशाच कहते हैं। आदमी जब गिरता है ना तो वो पशु नहीं बनता। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, अगर कोई यूं कहे कि यह मनुष्यता से गिर गया है, पशु बन गया है, तो मैथिली शरण गुप्त नाराज हो जाएंगे। और क्या कहा उन्होंने, मैं मानवता को देवत्व की जननी कह सकता हूं। जरा ध्यान देना, शब्द समझ में आ रहे हैं। मैं मानवता को देवत्व की जननी कह सकता हूं, लेकिन दानव को पशु कहना नहीं सह सकता हूं। अरे जो मनुष्य गिरता है ना तो फिर वो पशु नहीं बनता, क्योंकि पशु कभी अपना नियम नहीं छोड़ता, तो पशुओं से नीचे गिरता है। और जब उन्नति करता है तो मनुष्य बनता है। और सुनो, अगर और उन्नति करे तो देव बनता है, और उन्नति करे तो ऋषि बनता है, महर्षि बनता है, ब्रह्म ऋषि बनता है। और इस जीवन का, आत्मा का सबसे बड़ा ऊंचाई अगर कोई है तो वह मुक्ति है। आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, यहां तक जा सकता है। आपने ये देखा हम क्या नहीं बन सकते और हम क्या बन सकते हैं, प्रयास करो वो बन जाएंगे। अब सुनो, एक इच्छा और है जो पूरी नहीं हो सकती। जैसे मैं प्रार्थना करूं, तपस्या पर बैठ जाऊं, न कुछ खाऊं न पीऊं, बस भगवान प्रकट हो जाओ। अच्छा, प्रकट होंगे? जोर से बोलो। ये इच्छा पूरी नहीं होगी कभी। परमात्मा को जानना है तो उसका योग साधना क्रम है, उसमें आंखें बंद होंगी, सारी इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी, हृदय में परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। और उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि हृदय में ऐसा चतुर्भुज रूप दिखाई देने जाए, ये इच्छा पूरी नहीं होगी। परमात्मा के साक्षात्कार का क्रम आंखों से देखे जाने वाला नहीं है, क्योंकि दर्शन शब्द है, दर्शन बोलो क्या। और दर्शन का मतलब केवल देखना नहीं होता। दर्शन शब्द की परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अनेकों प्रकार से जानने का नाम दर्शन है। और अगर आपसे कोई ये कह दे, देखना भाई सब्जी है, देख कर बताओ नमक है कि नहीं, अच्छा देख के बता सकते, वहां पर चखना देखना है। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान अर्जित करते वो भी दर्शन है, लेकिन इन ज्ञानेंद्रियों से भौतिक पदार्थों का दर्शन होता है। परमात्मा का ज्ञान से, और ज्ञान के बाद भी आत्मा अपने आप दर्शन करती है। वह एक लंबी स्थिति है, ऊंची स्थिति है, वहां तक पहुंचने पर दर्शन होता है। और सुनो, एक तीसरी इच्छा और सुनो, परमात्मा तू जन्म ले ले, परमात्मा तू जन्म ले ले, ये मेरी इच्छा है। अच्छा, ऐसा होगा? ये इच्छा पूरी होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमात्मा में जन्म लेने वाला गुण विद्यमान, अकायम, अवृणम, असनाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, ये परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा अजन्मा है। अकायम माने काया में नहीं आता, पर भारत देश के लोगों ने यहां ये काम भी करके दिखा दिया, परमात्मा से जन्म भी दिलवा दिया, परमात्मा की शादी करवा दी, परमात्मा के बच्चे कर दिए, परमात्मा को चुनाव में लड़वा दिया, और परमात्मा मर भी गया। कमाल है भाई भारत देश के लोगों का, ये सब चीजें अपने हिसाब से कर लेते, अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसे जन्म लेने की आवश्यकता, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है,
सृष्टि करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव कालाग्नि मातृश्वा मंगल बुध गुरु देवी सरस्वती लक्ष्मी अनेकों नामों से जाना जाता है। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। अनेक गुण कर्मों के आधार पर उसके अनेक नाम हैं। वह एक है, अनेक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्या क्या इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अब सुनो क्या क्या इच्छा पूरी हो सकती है। हमारी इच्छा पूरी हो सकती है हम 100 साल तक जिएं और 100 से ज्यादा वर्ष भी, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर से सुनो, बिना कर्म के नहीं, बिना कर्म के नहीं। हर चीज के पीछे ये लगाना ये इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन कर्म से। तो पहले आप सुनो कौन कौन सी इच्छा पूरी हो जाएगी। 100 और उससे भी अधिक वर्षों जीने की इच्छा पूरी हो जाएगी। जब तक जिए स्वस्थ जिए ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारे पास बहुत ढेर सारा धन हो जाए ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हम किसी ऊंचे पद पर बैठ जाएं, बोलो, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारे पास मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि हमारे पास हो, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। राज्य की इच्छा पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी इच्छा है मुक्ति पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन नोट करो, बिना कर्म किए कोई इच्छा, बोलो। अच्छा अब बताओ, ये जो चर्चा मैंने अभी की है, इस आधार पर आदमी कर्मशील बनेगा या निकम्मा? कर्मशील बनेगा। और जब तक ये चर्चा छाई रही, जब तक ये विचार संदेश लोगों के पास था, तब तक भारत देश में कर्मशील लोग थे। लोग पुरुषार्थ करते थे, मेहनत करते थे, अपना काम स्वयं करते थे, दूसरों के काम आते थे। लेकिन जब से ऐसा प्रचार हुआ है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। अब ये विचार मुझे बताओ, कर्मशील बना रहा या निकम्मा? अब जहां जोर देना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक। इसीलिए मैंने बताया मनोवैज्ञानिक चर्चा है। ये नहीं कह रहा तुम काम मत करो, लेकिन इशारा इसी ओर कर रहा है। क्या कह रहा है? दलील दे रहा, दलील उल्टी गलत दलील। अजगर करे न चाकरी, ये कह रहा है अजगर किसी की नौकरी नहीं करता। और पक्षी करे न काम, और पक्षी तो कोई काम नहीं करते। और जब ये सारे संसार के जंतु कोई काम नहीं करते, तो फिर आपको कर्म करने की जरूरत क्या है? परमात्मा आपका भी पेट भर देगा। लेकिन कमाल है, ऐसे लोगों को जंतुओं का पुरुषार्थ मेहनत करना नजर नहीं आया। मैं आपको एक पक्षी की ही घटना दिखाता हूं, आपने देखी होगी उसे, आज मेरी तरफ से देखो। एक पक्षी है, और पक्षी जिस समय पर अंडा देने वाला होता है, उस समय पर वो अपना घोंसला जरूर बनाता है, उससे पहले नहीं। जब तक उसके पास अंडे नहीं है, बच्चे नहीं है, तब तक उसे घोंसले की जरूरत नहीं, कहीं भी बैठ जाता है। लेकिन आप प्रयास करना इस बात को समझने का, मैंने जो अनुभव किया वो बता रहा हूं। और आपके घरों में भी हुआ होगा, ऊपर वाली छत पर कभी कभी हुआ होगा, पक्षी ने घोंसला रखा और आप देख पा रहे होंगे कि घोंसला रख गया है, थोड़े दिन बाद अंडा दे देता है, घोंसला बना लेता है। घर घोंसला, घोंसला बना लिया, अंडे रख दिए, 2 अंडे हैं, उसमें से छोटे छोटे चूजे निकल आए, और आपने देखा होगा उनको बड़े मासूम लगते हैं और बड़े च्यूं च्यूं की आवाज़ कर रहे हैं। और वो पक्षी है, प्रातःकाल का समय है, एक स्थिति मैंने आपके सामने क्रिएट कर दी है। प्रातःकाल का समय है, 2 बच्चे हैं, वो पक्षी है और भूखे हैं। अब बताओ कैसा करेगा वो? तो देखते जाओ, मानव हृदय से चिंतन करना। वो पक्षी
दौड़ कर जाएगा, पहले भोजन की तलाश करेगा कि इन बच्चों को पचाने लायक भोजन कहाँ है। भोजन मिल गया, अच्छा चोंच में भर लिया, लेकर आया, एक बच्चे को खिला दिया। अब देखो उसके पास कितनी प्रॉब्लम है, थैला है नहीं उसके पास। क्यों जी, है उसके पास थैला कि चलो एक बार भी भर ले चलते हैं। और चिंतन करो अपने मानव हृदय से, एक बच्चे के मुंह में दे दिया, दूसरा बच्चा चिल्ला रहा है मुझे भी दे दे भाई। अच्छा कैसा लग रहा होगा उसे हृदय से, दौड़ के जाएगा, फिर उस बच्चे के मुंह में देगा। अच्छा एक बात पूछता हूं मैं आपसे, भोजन पर्याप्त है कहीं पर, तो क्या ऐसा वो कर सकता है पहले अपना पेट भर ले, बच्चों को बाद में ले जाए? ऐसा कर सकता है? लेकिन कमाल है, इतनी व्यवस्था इस बात को बताने वाले को समझ नहीं आई। बार बार दौड़ता है, बच्चों का पेट भर देता है। चलो एक बात और पूछ लेता हूं, बच्चों का पेट भर गया, अब वो अपना पेट आराम से भरता होगा? जोर से बोलो, जरा विचार करो, अपना पेट आराम से संतुष्टि से भरता होगा? अरे नहीं, उसे अपने बच्चों की भी फिक्र है। एक आध बार दाना मारेगा, फिर देखेगा मेरे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत करना इस मलूका दास को नजर नहीं आया। इसने कह दिया पक्षी करे न काम, पक्षी कोई काम नहीं करते। अरे क्या बात करते हो, पक्षी काम नहीं करते? हमें आप कोई जंतु बताओ जो काम नहीं करता। एक ने चींटी के ऊपर लिखा, मैंने चींटी को देखा सरल विरल काली रेखा। अच्छा चींटी को कभी विश्राम करते देखा आपने? चींटी विश्राम कर रही है, ऐसा देखा कभी आपने? शांत पड़ी हुई तब देखी हुई जब मर गई होगी, और नहीं तो काम पे लगी रहती है। लेकिन ये जंतुओं का काम करना मलूका दास को नजर नहीं आ रहा। मलूका दास ने कह दिया अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। अच्छा एक बात और सुनो, आपको पता लग जाएगा लोगों ने कितना गलत प्रचार किया है, वेद विरुद्ध प्रचार किया है। इसने तो सीधे सीधे कह दिया, बिल्कुल सीधे सीधे, इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। आंख कान मुख बंद कर, आंख कान मुख बंद कर रहो खाट पर सोए, और होनी होएगी तो होएगी और अनहोनी ना। क्या जी क्या कह रहा है ये? काम करो। अरे बोलो क्या कह रहा है? सीधे सीधे कह रहा है आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो और मुंह बंद कर लो, खाट पर सो जाओ, वही होगा जो होना है। जो नहीं होना वो तो होना ही नहीं है। इस आधार पर मेरा देश कर्म करेगा या निकम्मा बनेगा? बोलो। चलो मैं आपको एक और बड़ा दृश्य दिखाता हूं, एक बड़ी बात जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा एकदम। एक व्यक्ति इधर बैठा है और एक व्यक्ति इधर बैठा है, माना कि उनकी विचारधारा से परिचय करा रहा हूं मैं आपको। मनोवैज्ञानिक है, यहां जोर लगाना। पहले सुनो स्थिति को। इधर बैठने वाला व्यक्ति यह मानता है कि मैं परमात्मा की कठपुतली हूं, वो जो कराएगा मैं बस वही वही करता रहूंगा। जरा ध्यान देना, ये क्या मानता है? मैं परमात्मा की कठपुतली हूं, वो जो जो कराएगा मेरे से मैं वही वही करता रहूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन इधर बैठा है ये मानता है
इसने ऋषि दयानंद से पूछा था कि स्वामी जी, यूं कहते हैं लोग हम परमात्मा की कठपुतली हैं, वो जो कराता वही करेंगे। तो ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया, आत्मा परमात्मा की कठपुतली नहीं है, परमात्मा की कठपुतली नहीं है हम जो चाहें सो कर सकते हैं। फिर से सुनो, कर्म करने के लिए आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं। आप जो चाहे सो कर सकते हैं, जितनी ताकत है, जितनी सामर्थ्य है, जैसा आपके पास विचार है, जो आप करना चाहते, जो कर सकते करो। फिर से सुनो, अब आपके पास उत्तर आएगा और संभालना। अभी देखना कितना आनंद आएगा आपको। फिर आप देखना महर्षि दयानंद की कितनी जरूरत है, वैदिक सिद्धांतों की कितनी जरूरत है, और फिर आप ये भी अंदाजा लगा सकेंगे कभी देश सुधरेगा कि बिगड़ेगा। तरह ध्यान देना, इधर वाला व्यक्ति ये मानता है मैं परमात्मा की कठपुतली हूं, वो जो कराएगा वही करूंगा। इधर वाला मानता है मैं परमात्मा की कठपुतली नहीं हूं, जो मैं कर सकता हूं करूंगा, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं, जो चाहे सो कर सकता हूं। अब आप बताओ, अपने विकास के लिए मेहनत कौन सा करेगा, ये या ये? मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। हाँ जी, समझ में आया? या फिर से बोलो। अपने विकास करना चाहता है, अपने आप को तरक्की करना चाहता है, तो इन दोनों में से कौन सा मेहनत करेगा? जोर से बोलो, इधर वाला या इधर वाला? इधर वाला। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे एक बात और बता दो, मेरे देश में संख्या किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी? अरे बोलो, इसकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए देश में निकम्मे लोग ज्यादा हैं। ज्यादातर ये मानते हैं वही करा रहा सब कुछ। और सुनो, एक प्रश्न और आ रहा है। सामने अत्याचार हो रहा है, सामने अत्याचार हो रहा है, विरोध कौन सा करेगा, ये या ये? जोर से बोलो। ये वाला करेगा। और ये वाला क्या कहेगा कि ये अत्याचार भी परमात्मा ही करा रहा है, ये जो चोरी हो रही है ना, ये परमात्मा ही करा रहा है, ये व्यभिचार हो रहा है, परमात्मा ही करा रहा है, ये जो लूट हो रही है, ये परमात्मा। ये होनी थी साहब, ये तो होना था साहब। ये सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचता ऐसा। अब बोलो, कैसे लोगों की जरूरत है मेरे देश में? अरे बोलो, ये कब बनेंगे? जब दयानंद के समीप आएंगे। ये कब बनेंगे? जब वैदिक सिद्धांतों के समीप आएंगे, और नहीं तो ये बनते जाएंगे, और ये बनते गए तो देश और बिगड़ेगा, और ये बन गए तो देश सुधर जाएगा। बोलो, दयानंद की जरूरत है कि नहीं? मेरी बात पहुंच रही है? ठीक ठीक पहुंच रही है कि नहीं? क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत कमजोर आ रही है। मैं जितनी बड़ी बात बता रहा हूं, उतना बड़ा समर्थन आना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ये जो मैंने बताई है? बहुत बड़ी बात है, पर आपका समर्थन बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या करना है। क्यों जी? ये वाले लोग ज्यादा हो गए, और कोई यूं कहता हो साहब जो होना है वही होगा, तो एक गाल पे मार देना खींच के, थोड़ा खींच के मारना, लाल हो जाए तो फिर ये क्या कहेगा, क्यों मार रहे हो, यही होना था। मैं क्या कर सकता हूं इस समय? मैं क्या कर सकता हूं? यही होना था। नहीं बंधुओं, एक बार एक उदाहरण घटित हुआ। एक व्यक्ति ये कहने लगा मैं बता सकता हूं क्या होगा। अच्छा बता। एक आदमी ने तलवार ले ली, बता मैं इसे कहां मारूंगा, तेरे सिर पे के पैरों पे? बता जल्दी। तो यूं कहता, तलवार के सामने मेरी विद्या काम ना करती।
तलवार के सामने ना काम करती। मैं कहूंगा पैर पे, तू मार देगा सिर में। संसार में बहुत अनियमितताएं हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए बंधुओं, सिद्धांत यह कहता है कर्म करो। योगेश्वर कृष्ण महाराज ने तो सीधे कह दिया, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि फल तो मिल ही जाएगा। फल की इच्छा मत करो। अच्छा, पेड़ लगाएंगे तो फल आएगा कि नहीं? तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन पहले ही फल की इच्छा किए बैठे हैं। ऐसे कैसे? एक दिन हमारी बेटी ने जब सब आम खा लिए तो मैंने कहा, बेटा ये जो इसकी जो गुठली है इसे बो सकते हैं, पेड़ बनेगा, आम आएंगे। अच्छा, गई गमले में गाड़ी आई, शाम को उखाड़ के देख लिया, शाम को उखाड़ के देख लिया। उखाड़ रही थी, कुरेद रही थी। मैंने, क्या कर रहा है बेटा? यूं देख रही हूं, उगा के नहीं। ऐसे नहीं उगता। बच्ची है, उसे क्या पता, उसे तो ये समझ में आता है कि बस अभी उग जाएगा और कल तक तो शायद फल लग ही जाए। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही लोग ज्यादा रह गए हैं। अब धैर्य नहीं है, अब हम मेहनत नहीं करना चाहते, फल की इच्छा करते रहते हैं। अब तो ऐसे लोग हैं, हे भगवान, रास्ते में जा रहा हूं, एक सोने से भरी हुई थैलियां मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ऐसे लोग ज्यादा हैं। अरे सोने की थैलियां का इंतजार मत करो। आप अगर पुरुषार्थ करोगे तो इतना पुरुषार्थ से पैदा हो जाएगा कि आप कई सोने की थैलियां इकट्ठी कर सकते हो। कर्म करोगे तो आनंद आ जाएगा। भारत देश को निकम्मा बना दिया राजनीतिक पार्टियों ने, रेवड़ी बांट बांट के। आजकल इसी पे पंगा हो रहा है। न्यूज चैनल देखो, यही चल रहा है ना। आप पार्टी के लोग कह रहे हैं हमारे साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि जिसके साथ होता है वो ऐसा ही कहता है। मैं क्या किसी आपका, भाजपा का, कांग्रेस का, किसी का ना तो समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल साफ साफ कह सकता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम आपको अनाज फ्री दे देंगे, हम आपको मकान फ्री बना देंगे, वो भारत को निकम्मा बना रहे हैं। अरे आप उनके व्यापार के, उनके मेहनत के आयाम बनाओ। अरे वो इतनी ताकतवर हो जाएंगे, बिजली का बिल अपने आप देते रहेंगे। आप ऐसी योजना बनाओ, भारत निकम्मा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत को निकम्मा बना दिया, भारत को भिखारी बना दिया। ऐसा दिमाग लगाओ, मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करनी चाहिए। किस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने अभी आपको यह जानकारी दी कि हमें कर्म करना चाहिए या नहीं, तो क्या सिद्ध होता है? बोलो, हमें कर्म करना चाहिए। कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह कर्म का ही फल है। जो कुछ भी है हमारे पास, चाहे शरीर है, चाहे हमारे पास मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, संसाधन है, वो सब हम कितने दिन जीते हैं, ये सब कर्मों से ही प्राप्त होता है। कर्मों के बारे में हमें ज्यादा चिंतन करना है। ये कर्म होता क्या है जी? कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म किसे कहते हैं? कर्म कौन करता है? देखो कैसे प्रश्न है। एक महर्षि दयानंद जी महाराज की एक बात में उत्तर मिल रहे हैं आपको सारे। जीव मन और इंद्रियों से जुड़कर जो भी चेष्टा विशेष करता है उसे कर्म कहते हैं। इसके अंदर एक प्रश्न है, कर्म कौन करता है? बोलो। आपने ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहला शब्द क्या आया? जीव। कौन करता है कर्म? जीव।
शरीर कर्म नहीं करता, शरीर तो साधन है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये माइक साधन है, ये बोलता नहीं है, ये बोलता नहीं है। इसके सामने जो बोला जाएगा उसको आगे बढ़ाता है ये, बस। ऐसे ही ये शरीर कर्म नहीं करता, शरीर से कर्म कराया जाता है। शरीर साधन है और आत्मा के जीव के पास 3 साधन हैं। 3 साधन हैं आत्मा के पास, मन, वाणी और शरीर। बोलो जरा, क्या है? मन, वाणी और शरीर। महाराज मनु का एक सूत्र सुनो। सुवासु फलम कर्म मनोवाक देह संभव कर्मजा गत्यो नृणाम उत्तमा अधम मध्यमा। सारा कर्म दर्शन एक सूत्र में समेट दिया। सारा कर्म दर्शन क्या है? सुनो, कितनी बातें हैं। हम कर्म करते हैं 3 साधनों से, मनो वाक देह, मन से, वाणी से, शरीर से। एक बात, ये कर्म कितने प्रकार का होता है? सुवासु फलम कर्म, 2 प्रकार का, शुभ और अशुभ। और इस कर्मों के आधार पर कर्मजा गतियो नृणाम, मनुष्यों की गति होती है, और वो गति 3 प्रकार की होती है, उत्तम गति, मध्यम गति और अधम गति। देखो सारी बात आ गई कि नहीं? कर्म कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या प्रकार होगा, फल क्या मिलेगा। तो अभी आपने समझा कर्म क्या होता है। मैं जो मन में विचार कर रहा हूं वह सब कर्म है। मैं मन में जो विचार कर रहा हूं, बोलो, सब कर्म है, सब। और मैं वाणी से जो बोल रहा हूं वह भी सब कर्म है। और मैं शरीर से जो कर रहा हूं वह सब कर्म है। और सब परिणाम आने वाला है सबका। मन में विचार करते हैं ना, उसका भी परिणाम आता है। हम जो वाणी से बोलते रहते हैं ना, उसका भी परिणाम आता है। हम जो शरीर से करते रहते हैं उसका भी परिणाम आता है। और कई बार दिन में नहीं आता, रात में भी आ जाता है। एक सेठ जी, कपड़े के व्यापारी सेठ जी हैं, कपड़े के व्यापारी। ग्राहक आ गया, ग्राहक आ गया, कपड़ा दिखाओ। बस सेठ जी ने थान डाल दिए, देखो कपड़ा, कपड़ा देखो, ये कपड़ा क्या हिसाब है? 100 रुपये मीटर। ठीक लगाओ सेठ जी, भाव ताव हो रहा है, ठीक लगाओ। तू बता भाई कितने में लेगा? 70 में लूंगा मैं तो। अच्छा नहीं भाई, 95 में दे देंगे ना, 75 में लूंगा मैं। ऐसे ही होता है ना, भाव ताव चल रहा है। अच्छा 90 में दे देंगे ना, 80 में ले लेंगे। खैर 85 पर भावताव हो गया। भावताव हो रहा रात में, सपने में। सेठ जी ने तुरंत जल्दी की, ग्राहक निकल नहीं जाए, कपड़ा नाप के फाड़ दिया। पता चले सुबह धोती फाड़ ली। सुबह हुए जगह पता चला रही है क्या हो गया, ग्राहक को देते हुए फट गई, नई धोती फाड़ ली। जो दिन में चलता है वही रात में। यज्जाग्रतो दूर मुदयित दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। ये दूर दूर तक पास में जागते हुए और सोते हुए। इसीलिए कर्मों का व्यवस्थित रूप दो, निर्णय करो कितना बढ़िया करना है। प्यारे बंधुओं, मैं क्या निवेदन कर रहा था, कर्मों के प्रकार पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कर्मों के प्रकार अभी आपको 2 बताए। मूलतः कर्म के 4 प्रकार हैं। पहले 2 प्रकार हैं, फिर उनमें से एक के 3 प्रकार हैं, और एक प्रकार का है तो 4 हो गए। कैसे? 2 मूल प्रकार हैं, सकाम और निष्काम। बोलो जरा, कैसा? एक कर्म का नाम है सकाम,
दूसरे का नाम है निष्काम। यह सकाम निष्काम होता क्या है इसकी परिभाषा? तो जो संसार के भोगों की इच्छा से कर्म किए जाते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मान प्रतिष्ठा चाहिए, मेरा घर मकान बन जाए, मुझे लाभ हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुझे भोजन मिल जाए, ये सब के लिए संसार के भोगों की इच्छा को उद्देश्य में रखकर जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का नाम होता है सकाम कर्म। और जो ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा को उद्देश्य में रखकर किए जाते हैं, उनका नाम है निष्काम कर्म। और ये जो सकाम कर्म हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं: शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। तो पहले आज हम सकाम निष्काम की थोड़ी बात करेंगे। जरा फिर से ध्यान दो और आप देखना कितना आनंद है इसमें। कर्म दर्शन को समझने में कितना आनंद है। सकाम कर्म क्या है? संसार का भोग चाहिए, धन दौलत माल खजाना चाहिए, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो सकाम कर्म। और हमें क्या चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति को जाना है, आनंद पाना है, तो क्या हो गया? निष्काम। हमारे देश में यह प्रचार हुआ है निष्काम कर्म केवल घर त्यागी कर सकता है, जो घर छोड़ दे वही कर सकता है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति निष्काम कर सकता है। और प्राचीन काल में तो ज़्यादातर निष्काम कर्म करने वाले लोग थे। हम विचार कर रहे हैं निष्काम कर्म अगर कोई व्यापारी करे तो कैसा करेगा। जरा ध्यान देना, निष्काम कर्म एक व्यापारी करे तो कैसा करेगा, आप लोग बताइएगा। वह सामान सही बेचेगा, पवित्र बेचेगा या मिलावट का बेचेगा? अंतर देखना आप, आपको आनंद आएगा। पवित्र सामान बेचेगा, पवित्र, एकदम पवित्र, मिलावट नहीं करेगा। अच्छा, जो निष्काम कर्म कर रहा है वो सेठ सही तोल कर देगा या कम तोलेगा? सही तोल कर देगा। अच्छा, रेट ठीक लगेगा या ज्यादा मूल्य लेगा? सही रेट रखेगा। अच्छा, अब इधर आ जाओ सकाम। अभी देखना नज़ारे कितने बढ़िया बढ़िया आते हैं। सकाम, धन चाहिए, दौलत चाहिए, बोलो सही बेचेगा या मिलावट का बेचेगा? मिलावट का बेचने की संभावना ज़्यादा है। सही तोलेगा या कम तोलेगा? कम तोलेगा। मूल्य कितना रखेगा? 10-20 रुपए के इंजेक्शन की कीमत कोरोना काल में कितनी थी? जो इंस्ट्रूमेंट 100-200 रुपए के आ रहे थे, उनकी कीमत कितनी थी? हजारों रुपए में थी, हजारों रुपए में। ये ऑक्सीमीटर है, कितने में मिल रहा था? हजारों रुपए में मिल रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा देश किस ओर जा रहा है, क्योंकि यहां लोगों को कर्म दर्शन नहीं समझाया गया। हमीरपुर जिला है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हमीरपुर, आरवीर दल का एक नौजवान वहां पर जिला का संचालक है। जब हम उधर गए तो हमने उससे बातचीत की कि भाई क्या करते हो तुम, अपना व्यक्तिगत जीवन चलाने को क्या करते हो? उसने बताया, आचार्य जी मैं दुकान करता हूँ, डेली नीड परचूनी की दुकान करता हूँ, लोगों को जो आवश्यकता वो सामान बेचता हूँ। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या अनुभव हो रहे हैं आपको? तो सुनो उसका अनुभव। वो बताता है, मैंने जब दुकान शुरू की तो सामान तो भर ले आया, मेरे पास तोलने के लिए तराजू नहीं था, तो मैं तराजू लेने के लिए बाजार गया। वहां से कानपुर में बड़ा बाजार पड़ता है, कानपुर लेने गया तो कानपुर में
मैंने सेठ जी से कहा जहां पर ये स्केल मिलते हैं कि भाई मुझे एक तराजू दे दो। और आजकल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं सब, वजन रख दो, गिनती बता देते, इतना हो गया। तो उसने कहा भाई कितना चाहिए, कितनी क्षमता का? माने ऐसा करो 25 किलो तक तोल दे, ऐसा दे दो। सेठ जी ने नौकर से कह दिया दिखा दे भाई तराजू दिखा दे, इन्हें जो पसंद आए दे देना। पसंद आ गया ये दे दे भाई। अच्छा कितने पे सेट कर दूं? वो नौकर कहता है कितने पर सेट कर दूं? तो वो नौजवान कहता है भाई मैंने कहा ना 25 किलो तक तोल दे। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कितने पर सेट कर दूं? तो नौजवान कह रहा भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहा है तू? तो इतनी देर में सेठ कहता है 100 ग्राम पर सेट कर दे, 100 ग्राम पर सेट कर दे। इसके क्षेत्र में 100 ग्राम पर सेट होके गए सब। क्या मतलब? वो नौजवान कहता है क्या मतलब सेठ जी? 1 किलो में 100 ग्राम कम तोलेगा ये कांटा। ये कांटा 1 किलो में 100 ग्राम कम तोलेगा। वो नौजवान कहता आचार्य जी मेरे तो कान खड़े हो गए कि ऐसा घोल, ऐसा गोलमाल है यहां। वो कहता भैया तू 1 किलो का 1 किलो पे सेट कर दे, 1 किलो का 1 किलो पर सेट कर दे, एक भी तोला कम नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं पूछ रहा हूं वहां हमीरपुर में ही गड़बड़ है या पूरे देश में है? जरा जोर से बोला करो। पूरे देश में है। कैसा देश है देखो, जहां व्यक्ति बेईमानी नहीं कर सकता था वहां पर ऐसा हाल हो गया। आर्य समाज का प्रवचन चल रहा था। राजस्थान के किसी कस्बे का, किसी नगर का कार्यक्रम है ये। पंडित नरदेव जी ने बताई ये बात। तो एक नौजवान आया कार्यक्रम सुनने। सही तोल कर दोगे कल्याण होगा। नौजवान की बात समझ में आ गई। नौजवान गया, दुकान चलाता था, उसके पिताजी भी बैठते थे। वहां बोर्ड लगा दिया तोल सही दी जाती है, और कान में कह देता देख लेना भैया, जांच करके देख लेना, हमारे यहाँ तोल ठीक दी जाती है। तो उसके पिताजी कह रहे तेरा हो गया दिमाग खराब, अब दुकान चलने की अब नहीं चलेगी। तो वो कहता है मैं आर्य समाज का सत्संग सुन के आया हूँ पिताजी, मैं आर्य समाज का सत्संग सुन के आया हूँ। उन्होंने कहा अगर सही तोल कर दोगे तो कल्याण होगा और धन भी ज़्यादा आएगा। अच्छा प्रयोग करके देख ले जाता क्या है। नहीं माना लड़का, लड़के ने सही तोल कर देना शुरू कर दिया। लोग बड़े कलाकार होते हैं, तोल के देख लेते हैं। जब लोगों ने देखा सही तोल करता है भाई, ये लड़का सही तोल देता है, भीड़ हो गई उसकी दुकान पर। उसकी दुकान सबसे ज्यादा चलने लगी, सबसे ज्यादा लोग आते विश्वास के साथ खरीद कर ले जाते। उसने कहा पिताजी देखो क्या हाल है। पिताजी बोले बात तो ठीक है लाला। तो वो कहता अब मैं आर्य समाज का कार्यक्रम करूंगा और उनको बुलाऊंगा। तो आस पड़ोस के सेठ यूं कह रहे भाई इसके गुरु आ रहे हैं, उसे सूत्र दे के गए थे, बढ़िया दुकान चलने का मंत्र दे के गए थे, इसके वो गुरु आ रहे हैं, चलो। कार्यक्रम में बड़ी भीड़ हुई। आर्य समाज जो बात करता है सत्य सिद्धांत की बात करता है। इसीलिए हम अपने थोड़े से जीवन को, बहुत बड़ा जीवन नहीं है, थोड़ा सा जीवन है और एक दिन जाना सबको है। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिलें कहीं दूर पड़ेंगे। जीवन की लीला ही ऐसी है, ये निरंतर चलती रहती है। और इस निरंतरता में हम अपने आप को कैसे खड़ा पाते हैं, अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं, अगर हम ऐसा विचार कर चलेंगे तो निश्चित आनंद आ जाएगा।